नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव। आज आपको बताना चाहती हूँ कि बीमारियाँ शरीर में कैसे आती हैं। बीमारियाँ यूँ तो कई तरीके से आती है शरीर में, पंच महाभूत से आती है, आनुवंशिक आती है, लेकिन मुख्य जो रूप है तीन, दैहिक, दैविक और भौतिक। अब मैं इसका विस्तार में आपको समझाना चाहती हूँ कि दैहिक, दैविक और भौतिक होता क्या है। ऐसा होता है, पहले हम चर्चा करते हैं आज दैहिक की। दैहिक यानी देह से निर्मित। अगर हम विरुद्ध आहार करते हैं, जैसे विपरीत भोजन करते हैं, जैसे ठंड है तो बहुत ठंड का खाना खाते हैं, या कई लोग खटाई बहुत खा रहे हैं, कई लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं, कई लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इनका सब पर, शरीर पर सबका प्रभाव होता है। उसको हम दैहिक बोलते हैं। जैसे विरुद्ध आहार भी हम लोग कि मूली के साथ खीर नहीं खाई जाती है, मछली के साथ मूली नहीं खाई जाती है। कई ऐसे आयुर्वेद में उपाय हैं कि ये आपस में विरोध पैदा करते हैं। जैसे शाम को दही नहीं खाना चाहिए 5 बजे के बाद में। आयुर्वेद में आहार पर बहुत अधिक अनुसंधान हुआ था, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए। हम ऋतु के विरुद्ध भी भोजन कर लेते हैं, उसका भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जितना हम देह से ये सब दैहिक कहलाती है कि आहार विहार, कि रात में जागना है, दिन में सोना है, और कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी भी कुछ भी काम करना, इसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है। हम लोग ये सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और इससे हमें कई बीमारियां उत्पन्न होती है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मुख्य तो 6 रस होते हैं, लेकिन 3 को हम बहुत विशेष महत्व देते हैं, खट्टा, मीठा और तीखा। जैसे मान लो खटाई बहुत खाता है बच्चा तो एसिड बहुत बनेगा, खटाई से मतलब अम्ल रस। मीठा बहुत अधिक खाता है बच्चा तो कफ बढ़ता है, यानी मधुर रस। और बहुत तिक्त यानी तीखा, तामसी भोजन अगर बहुत लेते हैं तो वात बढ़ता है। ये सब दैहिक के अंतर्गत आता है। ये देह से निर्मित बीमारियां होती हैं, जो हम वैद्य लोग उसको नाड़ी से पकड़ लेते हैं कि क्या विकृति आई है, कौन सा विकार अधिक हुआ है, कि पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है या वात बढ़ा है। ये तो होता है दैहिक। अब हम लोग बताऊंगी मैं आपको कि दैविक क्या होता है। देवताओं के श्राप से भी बीमारियां आती है, और भौतिक यानी भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी ग्रहों के चक्कर से भी बीमारियां आती है। मैं उसके बारे में विस्तृत बताऊंगी आपको। लेकिन हाँ, ऋतु के विपरीत आप भोजन ना करें। जो ऋतु में जो चीज़ मिलती है उसका तो एक सीधा सा है कि जिस ऋतु में जो सब्जियां या जो फल आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं या बहुत आ रहे हैं मार्केट में, वो ऋतु के हैं, मतलब सीजनल है, उसे ज़्यादा खाना चाहिए। ऋतु के विपरीत नहीं खाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि अरे ये ऋतु में फलानी चीज़ मिल रही है और काफ़ी महंगी है और हम खा लें, ये लेकिन ठीक नहीं है। इससे कई तरह की बीमारियां शरीर में आती है। मैं और भी बताऊंगी। बीमारी का इलाज करना एक बात होता है, और बीमारियों को शरीर में आने ही ना दें, ये दूसरी बात होती है। तो हम वैद्य हैं, हम लोग सबको समझाते हैं कि शरीर में बीमारियां ही ना आने दें। कुछ हमारी गलतियों से बीमारियां आती है, और वो गलतियां मुख्य रूप से हमारे किचन में ही होती है। तो मेरा सभी बहनों से, भाइयों से निवेदन है कि भोजन पर विशेष ध्यान दें, और ऋतु के विपरीत भोजन ना करें। धन्यवाद। आपको स्वस्थ रहें। भगवान धन्वंतरी आपको दीर्घ आयु दे, निरोगी आयु दे।